तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में, जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। पिछले कई दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। एक्चुअली कुछ घर में सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब ये क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए भी, प्लस आगे जो आईआईटी वगैरह देना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे उसके थ्योरी को समझते हुए। वैसे मैंने इसका थ्योरी का एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते और आप यहीं पे सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। इससे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले, इससे पहले मैं लगभग 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूं एनसीईआरटी की सेट एक्सरसाइज का। ठीक है, 11th क्लास के सेट थ्योरी का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.5। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसान भाषा में, आपके और हमारी भाषा में। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज का एक मोटिवेशनल कोटेशन। वैसे तो आज का मोटिवेशनल लाइन जो है, ये देखने से आपको लगेगा कि भागवत गीता के सार का सार लिया गया है, लेकिन ये एक मोटिवेशनल कोटेशन है जिसको भागवत गीता पर के रूप में सजाया गया है। इस लाइन का मतलब क्या है उसको समझिएगा। कहा गया है कि पार्थ, जिस युद्ध को आप लोग लड़ रहे हो ना, उसकी चर्चा ना करना ही आपका पहला धर्म है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान भाषा में इसको समझिएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ करने को आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी उसकी चर्चा पहले अपने दोस्तों में करते हैं कि ये काम सही रहेगा कि नहीं, या फिर ये करूं कि ना करूं, या फिर घर वालों से, बहुत लोगों से पूछते हैं, राय लेते हैं, तब जाके वो काम करते हैं। अब सभी का मत आपके सोचे अनुसार आता है तो ही आप वो काम करते हैं, नहीं तो आप वो काम कभी छूते भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच के अनुसार आपने अपनी सोच बदल ली। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कहीं कुछ करने जा रहे हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो आप सबको बता के करते हो कि मैं तो यूपीएससी एग्जाम निकालना चाहता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ये जो लड़ाई है ना, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम पास करना, कोई भी बिजनेस को खड़ा करना, कोई भी चीज को कंप्लीट करना, या फिर कोई भी पोस्ट को हासिल करना, ठीक है, ये एक आसान काम नहीं है, एक लड़ाई है जिसमें जिसमें बहुत सारे लोग पहले से लड़ रहे हैं। तो उसमें पहले से लड़ रहे लोगों में और आप एक नए नए इंसान है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत फर्क होता है। तो चांसेस ये है कि आप उस लड़ाई में कई बार हो सकता है कि हारोगे। उस हार को बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं होता है, इस कारण से भूला जाता है कि आप अपने काम का ढिंडोरा ना पीटे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यानी कि आप अपने काम को, अपने लक्ष्य को, जो आपको करना है, उसको ना ही किसी से डिस्कस करें और ना ही किसी को बताएं। चुपचाप शांत रहे और अपने अंदर सर झुका के उस पर मेहनत करें, उससे लड़े, और जब जीत हासिल हो जाए तब जाके आप बताएं, तो वो सक्सेस बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन अगर आप पहले ढिंडोरा पीट देंगे और कहीं आप हार गए, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ में, बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस से को झेलना पड़ता है। इसी कारण से ये लाइन कही गई है कि जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो ना, सबसे पहला धर्म ये है कि उससे वो लड़ाई के बारे में किसी को बताओ मत। ठीक है, आई होप सो कि ये लाइन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि लेट U इज इक्वल टू, यू एक यूनिवर्सल सेट है जिस पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं 1 से 9 तक, आप देख सकते हैं, एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद सेट ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, सी में कुछ एलिमेंट है। हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए डैश बी डैश, ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन बी डैश, ए डैश का पावर डैश, बी माइनस सी डैश। अब यहां पे मन में सवाल ये आता है कि सर ये डैश क्या है। यही कंसेप्ट है। ठीक है, और इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से बताया है अपनी थ्योरी की वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पहले देखें, तब जाके चीजों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन यहां पर समझने के लिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए, ये डैश आया क्या है, आया कहां से है और क्या कहते हैं इसको, और इसका मतलब क्या है ये समझो। जैसे हम लोग किसी भी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखते हैं तो उसको हम लोग पावर कहते हैं। इसी तरीके से यहां पर जब हम लोग कोई डैश लिखे हैं, इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। मतलब कि कोई सेट ए है, उसका कंप्लीमेंट सेट क्या होगा, मतलब कि कोई सेट मान लो ए दिया गया है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो कोई सेट ए है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा। कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट सेट, कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ठीक है।
सपोज करिए कि कोई सेट दिया गया है, कोई सपोज करिए, ठीक है, कोई एक बैग है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, ठीक है, सपोज करिए कोई एक बैग है जो यूनिवर्सल बैग है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, खाने के लगभग सारे के सारे, सारा मसाला, सारा चावल, आटा, सब कुछ भरा पड़ा। और एक बैग जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना मसाले पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का एलिमेंट नहीं पूछ रहा हूं, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ए डैश क्या होगा। क्लियर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब डैश, मतलब कि ए डैश क्या होगा। तो ए डैश को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ए डैश को क्या कहेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या, समझ, अब ये तो समझिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहते हैं इसको, लेकिन इसका मतलब क्या है समझिए। सपोज करिए, तो मैंने आपको क्या कहा कि एक बैग है जिसमें खाने के सारे सामान रखे हुए हैं, चावल, आटा, सब्जी, मसाला, तेल, सब कुछ। और एक बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मसाला रखा हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस बैग का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इस बैग में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के इस यूनिवर्सल सेट का बाकी सब उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ रही बात। मान लो कि ये कोई यूनिवर्सल बैग है जिसमें सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, सारे खाने के सामान पड़े हुए हैं, और इस बैग में सिर्फ और सिर्फ मसाला है। और मैं पूछ रहा हूं कि इस बैग का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बैग के अलावा, ठीक है ना, इस यूनिवर्स में, इस यूनिवर्सल सेट में और क्या क्या है। इस बैग में मसाला है, मसाला इसमें भी है, तो इसको छोड़ के बाकी और क्या क्या है। आई होप कि क्लियर हो गया। इससे आसान भाषा में नहीं और कोई नहीं समझा पाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, इसका मतलब यह है कि जो सेट ए दिया गया उसके एलिमेंट को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट है बाकी सब, उसका जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से उसको छोड़ के बाकी सब जो होगा वो क्या होगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ए का। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो, क्या हो जाएगा। अब आप देखो कि सेट ए क्या दिया गया, 1 2 3 4, और यूनिवर्सल सेट में क्या क्या दिया गया, 1 2 3 4 1 2 9। तो जो सेट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 मैच करा है, हटा देंगे इसको, बाकी जो बचा है वो आपका आंसर होगा। यही आपका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। अब ये कह सकते हैं कि सर ये थोड़ा थोड़ा पहले वाले जैसा नहीं लग रहा कि हम लोग किसी एक में से दूसरे को माइनस कर दिया तो जो मैच करा उसको छोड़ के बाकी सब, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लग वैसा ही रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते थे, वो किसी ना किसी एक सेट में से हम लोग उसको घटाते थे। लेकिन यहां पर आपको जो आपका जो कंपैरिजन है वो यूनिवर्सल सेट से है, जो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट से, किसी किसी अनदर सेट से नहीं है। यूनिवर्सल सेट जिसमें से सारी बाकी सारे सेट जो निकल के बाहर आया, ये भी सेट इसी में से निकल के आया, ये भी सेट इसी में से निकल गया, ये भी सेट इसी में से निकल के आया। तो इसमें से जो है ना हम जो है कंप्लीमेंट सेट निकालते हैं। तो हमारा ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरीके से हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। अब आप देखो कि बी के सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सब 1 3 5 7 और 9, ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हमें ये पहले ए यूनियन सी निकालना होगा, उसके बाद उसका कंपैरिजन हमें किससे करना है, यूनिवर्सल सेट से करना है। किससे करना है, यूनिवर्सल सेट से, बाकी सेट से नहीं, यूनिवर्सल सेट से। तो अभी हम पहले इसको आप नोट कर लो, मैं इसको क्लीन करके पहले इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ओके, ओके। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन सी क्या होता है। ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। अब यूनियन कैसे निकलता है इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, आप उसको देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़िया से देखिए, सीखिए चीजों को और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। ठीक है, एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बहुत ही फेमस सर है, ठीक है, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने बोला कि आजकल की जो यूथ जेनजी जनरेशन है ना, वो मार्क्स की तरफ भाग रही है।
वैसे समाज में हमारा वही दिखता है, मार्क्स कितना आया, मार्क्स कितना। तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मार्क्स आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आप कैसे इंसान हैं, आप कैसे हैं वो आपका व्यक्तित्व आपका डिसाइड करेगा कि आप कैसे हैं, मार्क्स नहीं। तो मार्क्स के पीछे ना जाकर बहुत सारे लोग, सर ने बताया बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में स्टूडेंट चले जा रहे हैं, मार्क्स का मेहनत बहुत कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स कम आ जा रहा है, फिर या फिर बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है, जब उनको जिंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो वो हार जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मार्क्स के पीछे दौड़ लगाई है, बाकी चीजें उन्होंने सीखी ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मार्क्स के पीछे ना भाग के आप अपनी क्वालिटी के पीछे भागिए, ठीक है, अपने आप को बदलिए, अपने आप को देखिए, मार्क्स के पीछे मत रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा था उनकी बात मुझे, ठीक है। आइए यहां पे समझिए ए यूनियन सी कैसे निकलेगा। ए यूनियन सी मतलब ये और ये मिला के, ठीक है। तो ए यूनियन सी, सेट ए यहां हमारा दिया हुआ है और सी यहां पे है, तो अब हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब आपको कंप्लीमेंट्री का कंपैरिजन किससे करना है, यूनिवर्सल सेट से। तो अब ये यूनिवर्सल सेट में ये वाले जितने एलिमेंट है, ये वाले उसको छोड़ के जो बचा है वो बाकी सब जो होगा वो आपका कंप्लीमेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक छोड़ के 7 8 और 9, ये आपका कंप्लीमेंट सेट होगा। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ए यूनियन बी। सेम तरीके से पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, देन हम लोग फाइंड करेंगे उसका इंटरसेक्शन, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसको मैं इसको आप नोट कर लो, मैं क्लीन कर देता हूं। ओके, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। अब ए सेट यहां है, बी सेट यहां पे है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8। अब इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट्री 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के बाकी सब। तो क्या क्या बचा, 6 8 को छोड़ दीजिए, 6 8, तो 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया, 5 7 और 9, यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए आगे वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए डैश का ए, मतलब ए डैश का डैश, मतलब कि आप समझिए, ठीक है, आप समझिए, ठीक है, कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए डैश क्या होगा। तो अगर हम ए डैश का डैश निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप समझिए थोड़ा सा, कि कोई पहले इसको समझिए, ठीक है, कि कोई यूनिवर्सल आपके पास बैग है जिसमें सारा का सारा खाने का सामान है और एक में मसाला है, ठीक है, एक में मसाला है। अब आप समझो कि मैंने आपको कहा कि इसका कंप्लीमेंट्री निकालिए, इस सेट का कंप्लीमेंट्री निकालिए, तो आपने तो बता दिया मसाला को छोड़ के बाकी सारा, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो निकाला है ना उसका कंप्लीमेंट्री निकालिए, बाकी सारा का सारा। तो बाकी सारा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, वही जो पहले था, यानी कि जो सेट में पहले से था वही होगा। अब एक में मसाला था, मैंने कंप्लीमेंट्री निकाल दिया इसका, तो मसाला को छोड़कर बाकी सब हुआ। अब बाकी सब का भी कंप्लीमेंट्री निकालना है, तो बाकी सब छोड़िए मसाला, तो जो पहले था वही आपका आंसर होगा। तो अब आप समझो यहाँ पे कि अगर हम लोग ए का सेट का कंप्लीमेंट्री निकालेंगे तो कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 4 को छोड़ के 5 6 7 8 9, ये आएगा। लेकिन अगर आप उसका भी कंप्लीमेंट्री निकाले तो इसको छोड़ के जो है वो बाकी, तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा सेट ए, यही आपका आंसर होगा। कंप्लीमेंट्री का कंप्लीमेंट्री वही होता है। ओके, चल नेक्स्ट, पहले हम लोग निकालेंगे बी माइनस सी। अब बी माइनस सी क्या होता है, आप समझिए, 4 में से अगर 2 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि 4 में से 2 को निकाल देना, जो बचा वही आंसर। तो आप समझिए कि सी में से, बी में से अगर हम सी को निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बाहर, बी और सी में क्या ऐसा है जो दोनों में मौजूद है, तो एक है 4 और एक है 6, ये निकल जाएगा दोनों में है। तो आंसर क्या बचेगा आपका, आंसर क्या बचेगा, 2 और 8, ये आपका बचेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट्री। तो ये दोनों, सॉरी 2 है, ये दोनों छोड़े यूनिवर्सल सेट से, ये दोनों छोड़ के बाकी सब जो आएगा वही आंसर होगा। तो आपका 2 और 8 छोड़ दीजिए, बाकी जो है 1 3 4 5 6 7 और 9, यही आपका आंसर होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे बन रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, वहां पे एक नंबर्स थे, यहाँ पे अल्फाबेट्स है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होगा आपको कि ये अल्फाबेट है, बट तरीका सेम है।
सेम तरीके से सोचेंगे जो पहले क्वेश्चन पे सोच चुके हैं। पहले क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ पे आपको आसान होगा समझना। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। अब ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट तो दिया हुआ है हमारा, ए सेट भी दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दो तो जो बचेगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ए बी सी छोड़ दो, बाकी आएगा आपका डी ई एफ जी और एच, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसी की जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है आपको, तो बी में जो है एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में वो छोड़ के बाकी सारा, डी ई एफ जी छोड़ दो, डी ई एफ जी छोड़ दो, बाकी सारे ए बी सी और एच, क्योंकि डी से आपको छोड़ देना है, ये आपका होगा। उसी तरीके से सी का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, अब सी यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है ए सी ई जी, ए सी ई जी आपको छोड़ देना, बाकी सारा जो होगा वो आपका आएगा। तो बी होगा, डी होगा, एफ होगा और एच होगा, यही आपका आंसर होगा सी का। उसी के तरीके से डी का डैश कितना होगा, डी का डैश कितना होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि समझ में आ गया होगा आपको, लंबा बताया था मैंने। एफ जी एच ए छोड़ के, एफ जी एच ए छोड़ के बाकी सारे बी सी डी ई, यही आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आई होप सो कि आपको आंसर समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप पढ़ाई कर सको। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते भी नहीं है, लेकिन अगर आप सही में देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हटके हटके के क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया है कि टेकिंग द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब मैं यहाँ पे कुछ एक एक करके सेट लिखूंगा, इन सभी का कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। अब पहला जो सेट है आपका वो ये है, ठीक है, और समझाता भी चलूंगा, ठीक है, आप अच्छे से समझना, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। पहला जो सेट है वो है x such that x is an even नेचुरल नंबर। ओके, अब इस क्वेश्चन का कंप्लीमेंट्री निकालना है, लेकिन आपका जो सेट दिया गया है वो सेट बिल्ड फॉर्म में दिया है, सॉरी हाँ, सेट बिल्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अब आंसर को आपको रोस्टर फॉर्म में भी अगर है तो आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि क्वेश्चन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि x जो है इज एन इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका आपको कंप्लीमेंट्री निकालना है। तो पहले हम लोग लेट मान लेंगे, लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट हमें लेना है। यूनिवर्सल सेट में ऑल नेचुरल नंबर्स लेने हैं, कहां तक लेना है ये हमें नहीं पता, डॉट 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 करके लिख सकते हो आप रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, लेकिन हमें आंसर देना है जो है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप समझो थोड़ा सा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर छोटे शॉर्ट में करके आपको दिखा देता हूँ। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अगर आप इस नंबर्स में से सारे इवन नेचुरल नंबर को निकाल लो, इवन नंबर को निकाल लेना है, तो अगर हम इवन नंबर को निकाल रहे हैं यानी कि 2 को निकाल लेंगे, 4 को निकाल लेंगे, 6 को निकालेंगे, इस तरह का 8 10 12 जो भी है इवन नंबर को हम लोग निकाल लेंगे, तो सारे नंबर जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे। सिंपल सी बात है भाई, बच्चे ही बता देगा कि वो बचेंगे जो नंबर होंगे वो नंबर होंगे ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, इस सेट का कंप्लीमेंट होगा x such that x is an odd natural number। आई बात समझ में? नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको पहले क्लिक कर देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है x such that x is an
ऑड नेचुरल नंबर। अब पहले इवन था, अभी ऑड हो गया, तो पहले आंसर आया था ऑड, अब आपका आंसर क्या आएगा? इवन। a इज इक्वल टू, लेट मान लेंगे x such that x is an odd natural number। आंसर आपका क्या आ जाएगा? a डैश x is an x such that x is an even natural number। सिंपल सी बात है कि अगर नेचुरल नंबर में से सारे ऑड नंबर्स को हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा नंबर जो बचेगा वो क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव मल्टीपल थ्री ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब आप समझो थोड़ा सा कि मान लो कोई आपका सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से डॉट 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 है इवन नेचुरल नंबर। अब आप क्या कह रहे हो कि आपको इसका सबसेट निकालना है कि 3 का जितना भी नंबर मल्टीपल है उन सबको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल यानी कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है? इसी तरीके से 9 के बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? समथिंग हो जाएगा, उसके बाद समथिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 4 6 4 5 7 8 10 11 13 14, इस तरीके से करके आपके नंबर्स बचेंगे। तो वो नंबर्स को के लिए आप सेट बिल्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप? इस क्लास को, इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ता हूं। आप मुझे बताइए कि इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, रात काफी हो गई है और इस वीडियो को काफी लंबा नहीं करना चाहूंगा। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे बताइएगा जरूर। अगले क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, देन आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद।